33 भाई ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थ्योरम. थ्योरम इज प्रूव दैट इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल. कौन सी थ्योरम है बताओ? बीपीटी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक ट्राइंगल ले लो. लेट द ट्राइंगल बी ए बी सी. तो आपको क्या कहा जा रहा है? प्रूव दैट इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू. तो लाइन हमने ले ली डी ई. लेट द लाइन बी डी ई. लेट द लाइन बी डी ई. Prove that if a line is drawn parallel to one side of a triangle intersecting the other two sides in distinct point. इसको इंटरसेक्ट कर रही है D पर, इस साइड को इंटरसेक्ट कर रही है E पर. Then the other two sides are divided in the same ratio. तो first of all what has been given? A triangle ABC. A triangle ABC in which DE is parallel to BC. Which intersects या फिर ऐसे भी ले सकते हो, D is parallel to BC, comma DE intersects AB at D and AC at E. डी जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है ए बी को कहाँ पर? डी पॉइंट पर. और ए सी को कहाँ पर कर रही है? ई पॉइंट पर. ये बात समझ में आ गई? ठीक है. नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव डिवाइडेड इन द, ये जो लाइन है दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी. मीन्स ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी. इतनी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है. अब देखो जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू सम कंस्ट्रक्शन. पहली कंस्ट्रक्शन तो ये होगी जॉइन बीई एंड, दूसरी कंस्ट्रक्शन क्या होगा? ड्रॉ ई एम परपेंडिकुलर ए बी. ए डी नहीं कहोगे, ए बी एंड डी एन परपेंडिकुलर ऑन ए सी. बस ये ध्यान रखना, बेस पूरा लेना है, बेस आपको पूरा लेना है. ये क्लियर हो गया? ठीक है. तो क्या कहोगे? कंस्ट्रक्शन. तो कंस्ट्रक्शन में क्या होगा? जॉइन बीई एंड सी डी, देन ड्रॉ ई एम परपेंडिकुलर ऑन ए बी. दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट. जनरली स्टूडेंट यहाँ पे मिस कर जाते हैं और ए डी लिख देते हैं. जो परपेंडिकुलर पूरे बेस पर होगा ए बी एंड डी एन परपेंडिकुलर ऑन ए सी. ये भी क्लियर हो गया? ठीक है. इसके बाद अब नेक्स्ट पार्ट क्या आता है? प्रूफ. नेक्स्ट पार्ट क्या आता है आपका? प्रूफ. तो प्रूफ में क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई. आपने लिखा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई. एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई. इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है. जब मैं कह रहा हूं ए डी ई, होता क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल? हाफ इंटू बेस. तो बेस क्या लोगे? ए डी. और हाइट क्या होगी? ई एम. अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी, हाफ बेस क्या होगा? बी डी. अब ये परपेंडिकुलर पूरे बेस पर है, तो ई एम ही आपका परपेंडिकुलर होगा. यही इस पॉइंट का जो मैं आपको बार बार कह रहा था कि ये जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया पूरे बेस पर किया है. तो अगर ये बेस है तो भी हाइट ये होगी, और ये बेस है तो भी हाइट क्या होगी? ई एम. ये बात समझ में आ गया? हाफ से हाफ कैंसिल और ई एम से ई एम कैंसिल. तो यहां पर क्या आ गया? विच इम्प्लाइज एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इक्वल टू व्हाट? ए डी अपॉन बी डी. एंड लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 1. लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है. देन नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल. अब राइट साइड पर आ जाओ. ऊपर तो यही होगा ए डी ई,
नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE पर राइट साइड पे अब क्या होगा CDE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE, ये किसके इक्वल होगा? देखो आप राइट साइड पर हो तो हाफ, अब बेस क्या होगा आपका AE और हाइट क्या होगा DN अपॉन हाफ बेस क्या होगा CE या EC पर हाइट अभी भी क्या होगा DN, बिकॉज DN जो है वो परपेंडिकुलर है पूरे AC पर, पूरे AC पर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। पहले इसको कट कर देते हैं फिर लेते हैं इसको। तो हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, हाफ से हाफ क्या हो गया कैंसिल, DN से DN कैंसिल हो गया, तो ये हो गया आपका विच इम्प्लाइज एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE इक्वल टू AE अपॉन EC, और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। तो क्या ये दोनों इक्वेशन क्लियर हो गई आपको? क्लियर है यहाँ तक? चलें आगे, ठीक है। नाउ अब एक कंसेप्ट का हम यूज करेंगे जो आप ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ चुके हो। वी नो दैट two triangles on same base, two triangles on same base and between same parallel lines, same parallel lines are equal in area, are equal in area। अब जो दो ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं वो ट्राइंगल्स क्या हैं? देखो पहले तो एज पर क्वेश्चन डी किसके पैरेलल है? BC के, तो D इसके, अब ये होगी दो पैरेलल लाइन। अब देखो एक ट्राइंगल आप ले लो BDE, तो इसका बेस क्या है? DE। दूसरा ट्राइंगल देखो क्या है आपका CDE, क्या है? CDE, इसका बेस भी क्या है? D। तो आप कह रहे हो दो ट्राइंगल ऑन सेम बेस, तो वो बेस तो हो गया DE और ये दो ट्राइंगल हो गए, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में बने हुए हैं। तो अगर ऐसा है तो इन दोनों का एरिया क्या होगा? इक्वल। तो इन दोनों का एरिया क्या होगा? इक्वल। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ये कह रहे हो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE। हाँ जी दीदी, प्रॉपर्टी यही होती है तभी ये पॉसिबल होता है। स्टेटमेंट क्या है, कंसेप्ट क्या है कि अगर दो ट्राइंगल सेम बेस पर होंगे, वो सेम पैरेलल लाइंस के बीच में होंगे, जो आप कह रहे हो वो होता है एंगल ऑन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। वो अलग कंसेप्ट है, वो भी 9th क्लास में पढ़ा था आपने सर्कल चैप्टर में। वो ये था कि अगर सर्कल की एक ही सेगमेंट पे दो एंगल हो, सेम बेस हो दोनों एंगल का, तो वो इक्वल होते हैं। ये एरिया की बात हो रही है कि दो ट्राइंगल अगर उनका सेम बेस हो और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में हो तो उनका एरिया क्या होता है? इक्वल होता है। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE। अब देखो इक्वेशन 2, कैन आई से दैट नाउ इक्वेशन 2 कैन बी रिटन एज, नाउ इक्वेशन 2 कैन बी रिटन एज, ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE और CDE किसके इक्वल है? BDE, तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इक्वल टू क्या हो गया? AE अपॉन EC। इसको ले लो इक्वेशन नंबर 3। अब 1 को देखो, उसकी लेफ्ट हैंड साइड और इसकी लेफ्ट हैंड साइड सेम है। अगर दो इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी? सेम। तो आप क्या कहोगे? फ्रॉम 1 and 3, फ्रॉम 1 and 3, फ्रॉम 1 and 3 क्या होगा? AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC, हैंस प्रूव्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है,
डायरेक्टली भी आया था, स्टेट एंड प्रूव बीपीटी थेल्स थ्योरम। अब देखो ये बोर्ड में जो क्वेश्चन आता है जैसे आपको गिवन जनरली ऐसे ही आता है क्वेश्चन, आपको थ्योरम प्रूव करनी होती है और थ्योरम के बेस पर एक क्वेश्चन होता है जो अभी आपको यहाँ भी गिवन है। तो करें फिर वो क्वेश्चन स्टार्ट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज यूजिंग द अबव थ्योरम। कौन सी थ्योरम? जो अभी हमने प्रूव किया, दैट इज बीपीटी। अब बीपीटी का यूज करना है। प्रूव दैट अ लाइन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल एंड पैरेलल टू द बेस ऑफ ए ट्रेपीजियम। ध्यान से समझो, मैं एक ट्रेपीजियम बना रहा हूं, से दिस इज द ट्रेपीजियम, दिस इज द ट्रेपीजियम, ए बी सी एंड डी, और ये लाइन होगी जो इसके बेस के क्या है, पैरेलल। तो लाइन हम ले लेते हैं ई और एफ। अब ध्यान से देखो, प्रूव दैट अ लाइन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल। देखो ये हो गया डायगोनल, ध्यान से देखो ये क्या हो गया, डायगोनल। अ लाइन, ये लाइन है जिसकी वो बात कर रहा है, अ लाइन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए डायगोनल, एक लाइन जो डायगोनल को इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो लाइन क्या होगी, ई एफ। अ लाइन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल एंड पैरेलल, और ये जो लाइन है वो इसके बेस के क्या है, पैरेलल भी है। ये लाइन जो है इसके बेस के क्या है, पैरेलल भी है। इतनी बात समझ में आ गई। डिवाइड द नॉन पैरेलल साइड्स, ये लाइन नॉन पैरेलल साइड्स को क्या करेगी, सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। पहले बताओ क्वेश्चन समझ में आ गया, फिगर समझ में आ गई। अ लाइन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए डायगोनल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल what has been given in this question, ABCD is a trapezium, ABCD is a trapezium, right, in which देखो ट्रेपीजियम में एक पेयर तो पैरेलल साइड्स का होता ही है, in which AB is parallel to DC and EF is parallel to DC। ये भी इसके पैरेलल है, ये भी इसके पैरेलल है, ये भी इसके पैरेलल है और ये भी इसके पैरेलल है। भैया ये भी गिवन है क्योंकि ट्रेपीजियम में तो गिवन है ही, और ये भी स्पेशली मेंशन किया गया कि ये जो लाइन है वो भी इसके क्या, बेस के पैरेलल है। समझ में आ गया, ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव, कि ये जो लाइन है ये इसको इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। तो क्या प्रूव करना है, AE अपॉन ED इक्वल टू BF अपॉन FC, AE अपॉन ED इक्वल टू BF अपॉन FC। ये बात समझ में आ गया, ठीक है। अब हम आते हैं प्रूफ पर, अब देखो जी, इन ट्राइंगल ADC, पहले मैं ट्राइंगल ले रहा हूं ADC, कैन आई से दैट EO इज पैरेलल टू DC। बोलो जी, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, बिकॉज EF इज पैरेलल टू DC। तो अगर EF पैरेलल है तो पार्ट्स ऑफ ए पैरेलल लाइंस आर पैरेलल। अब ये लाइन इसके पैरेलल है तो आप क्या कहोगे, देयरफॉर बाय BPT कैन आई से दैट AE अपॉन ED इक्वल टू AO अपॉन OC। से क्वेश्चन नंबर 1, कोई डाउट? यहाँ तो बात क्लियर होगी, ठीक है। अब आ जाओ जी इस ट्राइंगल पर। नाउ इन ट्राइंगल ACB, अब मैं कह रहा हूं OF जो है आपका वो पैरेलल है AB के। अब क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, देखो जी, देखो मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं बिकॉज EF जो है आपका वो DC के पैरेलल है एंड AB जो है वो भी DC के पैरेलल है। इफ टू डिफरेंट लाइंस आर पैरेलल टू द सेम लाइन देन दीज टू डिफरेंट लाइन आर आल्सो पैरेलल टू ईच अदर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि EF जो है वो, और अगर EF पैरेलल है तो EF का ही तो पार्ट है OF। हो गया क्लियर? तो ये इसके पैरेलल हुआ। अगेन देयरफॉर बाय BPT अब क्या रेशियो बनता है आपका, BF अपॉन AO। अब यहां से वर्टेक्स से स्टार्ट करो, CO अपॉन OA इक्वल टू CF अपॉन
एफ बी। एग्री करते हो? इसको रेसिप्रोकेट करके लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, ओ ए, या जिसको आप ए ओ भी कह सकते हो, विच इम्प्लाइज ए ओ अपॉन ओ सी, या मैं इसको यहाँ ही ऐसे लिख लेता हूँ ताकि आप इससे रिलेट कर पाओ। तो बाय बीपीटी क्या हो जाएगा आपका, सी ओ क्या हो जाएगा, या बाय बीपीटी क्या हो जाएगा, ओ सी अपॉन ए ओ, बोल सकता हूँ ना, वर्टेक्स से शुरू करो, ओ सी अपॉन ए ओ सी अपॉन ए ओ इक्वल टू एफ सी अपॉन बी एफ। कह सकता हूँ कि भैया ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये, ठीक है, बाय बीपीटी। तो ये हो गया। अब इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ रेसिप्रोकेट करके, ए ओ अपॉन ओ सी इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी। ये कौन सी इक्वेशन हो गई, सेकंड। अब देखो जी, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, फर्स्ट इक्वेशन की अगर आप चेक करो, एक साइड क्या है, ए ओ अपॉन ओ सी। सेकेंड इक्वेशन की भी चेक करो तो एक साइड क्या है, ए ओ अपॉन ओ सी। तो अगर दो इक्वेशन की एक साइड सेम है तो बाकी दो भी सेम होनी चाहिए। तो फ्रॉम 1 and 2 व्हाट वी कैन से दैट ए ई अपॉन ई डी टू बी एफ अपॉन एफ सी, हैंस प्रूव्ड। इज इट क्लियर? ठीक है। पूरी एक्सरसाइज की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। जहां तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।